नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल लोकसभा चुनावों में महज कुछ ही महीने का समय रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी 29 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पैनल तैयार करने के लिए अहम बैठक हुई। कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल, प्रगत सिंह, कृष्णा अलीवरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठक में मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम दिग्गज नेताओं ने उन संभावित नामों पर चर्चा की जिनको कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के टिकट देने का विचार कर रही है। एक लोकसभा क्षेत्र से कई नाम सामने आ सकते हैं। विधानसभा में उपनेता हेमंत कटारे ने बैठक के बाद कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना पार्टी का लक्ष्य है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उन प्रत्याशियों पर भी दाव लगा सकती है कि जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कई नामों को लेकर चर्चा संभव है। हालांकि अंतिम मुहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही लगाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष आज आई थी, मेंबर्स आए थे और इलेक्शन कमेटी की आज बैठक थी। उसमें सबके द्वारा अपने अपने सुझाव दिए गए हैं। लोकसभाओं को लेकर के, चुनाव को लेकर के और कैंडिडेट को लेकर भी एक चर्चा हुई है और हर व्यक्ति की 1 to 1 चर्चा भी हुई है अंदर। तो सबने अपने सुझाव दिए कि आने वाले समय में कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, क्या बेहतर विषय हो सकते हैं और उन पर लेकर के एक अच्छे माहौल में एक पॉजिटिव चर्चा हुई है। उसको लेकर के सकारात्मक रूप से आने वाले चुनाव में हम प्रयोग भी करेंगे और उन सुझावों का पालन भी करेंगे। क्या ये बात सामने आई है, क्या बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि हालत जो है मध्य प्रदेश में अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव गया था उसको देखते हुए किस तरह की, क्योंकि बड़ी चुनौती है आपके सामने। निश्चित ही हर चुनाव चुनौती होता है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बड़े लोगों को ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि नए लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि चुनाव में सबको अवसर मिलना चाहिए। कुछ यूथ को भी मिलना चाहिए, कुछ महिलाओं को भी मिलना चाहिए और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जहां आवश्यकता पड़े वहां पे उनको भी चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। तो एक पूरे मध्य प्रदेश में एक तरीके का मिश्रण होना चाहिए जिसमें हर वर्ग को, हर पक्ष को मौका भी मिलना चाहिए और हमारी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी को मैदान में उतारने के पहले वो होनी चाहिए कि उसकी विनेबिलिटी और पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा। इन दो चीज़ों को मेन हाईलाइट करते हुए हम उनको आगे बढ़ाएंगे। समाज को जातिकरण समीकरण की बात करें तो क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जातिगत समीकरण को आधार बनाया था, इस बार भी क्या लोकसभा चुनाव में उसको आधार बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि जातिगत समीकरण को आधार बनाया था, लेकिन निश्चित ही मध्य प्रदेश में इतनी जातियां हैं तो कहीं ना कहीं सबको थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है, पर उसको आधार बनाया नहीं जाएगा। जहां पर जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति की लोकप्रियता होगी, जिस व्यक्ति की मांग होगी, उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.